ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है वैशाली शर्मा जी का। वैशाली शर्मा जी बाबा की एक ऐसी डिवोटी जिनका अनुभव पहले भी चैनल के साथ शेयर किया जा चुका है, जिसमें आपने जाना था कि वैशाली जी 22 साल से कम अपने कान की प्रॉब्लम को लेके परेशान थी और ये कहती हैं कि एक दिन मैं बाबा के समक्ष बैठ के बहुत रोई। इन्होंने ये भी बताया था इस अनुभव में कि अपने इस कान की प्रॉब्लम को लेके मैंने अपनी स्टडी टाइम में बहुत सर्वाइव किया है। मेरे पेपर्स होते थे, मैं पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, मेरे इतना दर्द हुआ करता था, लेकिन उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। एक दिन बाबा के समक्ष बैठकर जब ये रोई, वो ये कहती हैं कि वो एक क्षण था कि जिस टाइम पर बाबा से मेरा कनेक्शन हुआ और उसके बाद मेरे कान की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो गई। क्योंकि मेरे कान का जो है वो ऑपरेशन होने जा रहा था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही जब मैं बाबा से कहते हैं कि होता है ना कि जो भक्त होता है वो हमेशा यही चाहता है कि मैं अपना कोई भी अच्छा काम हो या कुछ भी ऐसा काम हो, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी डामाडोल की स्थिति हो, तो बाबा की आज्ञा ले लूँ। वही बाबा की आज्ञा लेने के लिए और बाबा से प्रार्थना करने के लिए कि जो सर्जरी वो सब अच्छे से हो, इन्होंने बाबा के समक्ष इच्छा रखी और उस दिन जिसे बोलते हैं ना आत्मा की आवाज़ से इन्होंने शायद बाबा को पुकारा और बाबा ने उसी क्षण इनकी जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी थी। बहुत ही प्यारा अनुभव था जो इनका शेयर किया गया था आज से कुछ महीनों पहले। आज जो इनका अनुभव है वो रिलेटेड है इनका भाभी की तबीयत से रिलेटेड। इनकी भाभी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी और इन्होंने डॉक्टर से जो भी इनका इलाज चल रहा था उसमें जो भी इनको जांच वगैरह कराने के लिए कहा गया था उसके उसके अकॉर्डिंग इन सभी लोगों को डर लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने जिस चीज़ की जांचें बोली थी उसके अकॉर्डिंग यदि जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आती तो कहीं ना कहीं इनकी भाभी कैंसर से डायग्नोस हो जाती। ये कहती है कि परिवार के सभी लोग डरे हुए थे और इसी डर के रहते हुए इन्होंने बादशाहपुर दरबार में अपनी भाभी की, जिसे बोलते हैं मेडिकल कंडीशन सही होने के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए, इन्होंने एक हवन कराया। और आज से मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले इनका जो है वो हवन हुआ होगा और जब इन्होंने हवन कराया उसके बाद जो रिपोर्ट आई भाभी की बिल्कुल नॉर्मल आई। बस यही कहूँगी कि इन्होंने बहुत थैंक्स कहा, बाबा को धन्यवाद दिया कि बाबा हम डर रहे थे, क्योंकि जो उनकी सिचुएशन हो रही थी वो बहुत ही दर्दनाक थी, जिसे कि यदि वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती तो आप समझ सकते हैं कि जिस बीमारी का नाम मैंने लिया कैंसर, वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों का सही होना, क्योर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर पल कहीं न कहीं एक जो इंटरनल एक डर बैठ जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने हैं कैंसर से रिलेटेड जिसमें जो सिचुएशन है वो इतनी वर्स हो चुकी होती है कि क्योर नहीं हो पाती है। तो लेकिन बस यही कहेंगे, वैशाली जी ने बादशाहपुर वाले बाबा को धन्यवाद दिया और बाबा को थैंक्स कहा, अनिल भैया को थैंक्स कहा कि हवन कुंड की अग्नि में जलकर मेरी भाभी के जो भी बीमारी के कीटाणु थे वो भस्म हुए और मेरी भाभी की जो रिपोर्ट है नॉर्मल आई। छोटी मोटी बीमारियां इंसान के साथ लगी रहती हैं, छोटी मोटी बीमारियां हमारे जीवित होने का प्रमाण होती हैं कि हाँ हम जिंदा हैं, क्योंकि अप एंड डाउन तो लाइफ में लगे ही रहते हैं। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ साईं से, साईं जिस तरह से लोगों का विश्वास है बादशाहपुर धाम पर, कि जिस तरह से वहाँ की अनुभूतियाँ हैं, लोग सुनते हैं कि काम बनते हैं और लोगों के काम बन रहे हैं। यदि आस्था और विश्वास है, वैशाली जी का भी काम बना और वैशाली जी ने अनिल भैया को भी थैंक्स कहा। इसके अलावा वैशाली जी ने इसी खुशी के अवसर पर दोनों बाबाओं को
भोग लगाया था, जिसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस यही कहूँगी, बाबा इसी तरह से लोगों के काम बनाते रहें, लोगों को दुःख परेशानियों से दूर करते रहें, यही प्रार्थना हर दिन हर पल मेरी बाबा से रहती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बहुत सारी कॉल्स होती हैं और कभी-कभी होता है मेरी कॉल जो चल रही है, ठीक है? मैं एक नॉर्मल कॉल पे बात कर रही हूँ, उसके अलावा व्हाट्सएप पे आप कॉल कर रहे हैं, तो जब मैं व्हाट्सएप पे बात कर रही हूँ, तो नॉर्मल का वाले को लगेगा कि नंबर ऐसे ही रिंग हो रहा है और ये बात नहीं कर रही है, फ़ोन नहीं उठाती है। और जब आप व्हाट्सएप पे कॉल करोगे, ठीक है? तो क्या होगा, नॉर्मल कॉल वाले को लगेगा कि मतलब ये फ़ोन नहीं उठा रही है। दोनों ही सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप लोगों को लगेगा रिंग जा रही है लेकिन ये कॉल नहीं उठा रही, लेकिन मैं उस पल भी बिज़ी होती हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि बैक टू बैक कॉल हो रही होती है, मैं आपसे बात कर रही होती हूँ, इतने में ही 2-3 कॉल जो होती हैं वो ड्रॉप हो जाती है, वो मिस कॉल में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन मैंने हमेशा उन कॉल्स पे भी बैक किया है। जो कॉल यदि रह गई हैं उन पे कॉल बैक जाना, लेकिन वो भी देखें अपने फ़ोन को उठा के कि उनको हिस्ट्री में अपनी मिस कॉल मिलेगी मेरी तरफ से। कुछ कॉल ऐसे आते हैं जो बहुत रोते हुए आते हैं, ठीक है? और लगभग मैं कहूँगी अगर दिन की 100 कॉल आ रही हैं तो उसमें 80% बंदे सिर्फ़ रोते हुए मुझसे बात कर रहे होते हैं, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत इमरजेंसी है मेरी, ये सब। मैं भी समझती हूँ, ठीक है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, लेकिन आप ये सोचिए, मेडिकल कंडीशन की इमरजेंसी मैं समझ सकती हूँ कि आईसीयू में हैं आप, एक्सीडेंटल कोई केस है, वेंटिलेटर पे कोई बंदा है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, ये बहुत बड़ी इमरजेंसी कॉल है और इससे मुझे हर हाल में कहीं न कहीं कनेक्ट कराना ही कराना है, ठीक है? मेरी पूरी कोशिश रहती है, अनिल भैया की भी पूरी कोशिश रहती है कि हम उस बंदे से बात करें। लेकिन हर कॉल ही रोती हुई आए और लेकिन वो बंदा 3 साल से 4 साल से 10 साल से उस परेशानी से जूझ रहा है, तो क्या 1 दिन या 2 दिन की लेट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता? कितनी कॉल्स ऐसी हैं कि लोग रोते हुए कॉल कर रहे हैं, मैंने उन्हें कॉल बैक किया है, भैया से कॉल अरेंज कराई है, लेकिन वो अपने बिज़ी हैं उस वक़्त। ठीक है दीदी, अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, अभी तो मैं घर पे हूँ नहीं, तो पहली कंडीशन तो है ना कि बॉटल है तभी बात हो पाएगी, ठीक है। लेकिन उन लोगों को ना अपनी कही हुई जो अपने टर्म एंड कंडीशन रखते हैं ना, वो एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन यदि मेरी तरफ से ये कहा जाता है कि भाई मैंने कॉल करी थी और आपने कॉल नहीं उठाए, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। एक बंदे को मैं 4-4 5-5 बार कॉल कर रही हूँ और उसके बाद पता है आप इमोशनली तरीके से रोते हुए कितनी बार तो ऐसे शब्द बोल जाते हैं मुझको, तो मुझे एक पल के लिए ना मैं क्वेश्चनेबल हो जाती हूँ, एक बार फुल स्टॉप मेरे ऊपर लग जाता है, तो मैं सोचने को मजबूर हो जाती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। क्या वाक़ई मुझे अपने दिन का इतना टाइम एक्सपेंड करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए? यार आपकी वो एक कॉल मुझे ये कह देती है कि अगर मैं होती आपकी जगह तो मैं तो अपनी जान दे देती, ठीक है? मैं होती तो किसी भी कीमत पे करवा देती। अरे! अगर बंदा कहीं जा रखा है, ठीक है? जो भी चैरिटी वर्क करते हैं उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ़ होती है। वो भी कहीं एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं, वो भी बिज़ी हो सकते हैं, उनको भी अपने परिवार के सदस्यों की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए अवेलेबल होना ज़रूरी होता है, ठीक है? और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं नहीं कराऊँगी, मैं रात को रोटी सेकते वक़्त भी कितनी बार आप लोगों की कॉल लेती हूँ। कितने डिवोटीज़ ये जानते हैं कि जब वो मुझसे पूछते हैं दीदी आप कुछ कर रहे हो, तो उन्हें पता चल जाता है, कभी कुकर की सीटी बज रही होती है, खाना बना रही होती हूँ मैं, कभी मैं किचन में होती हूँ, ठीक है? तो सामने वाले को पता चला आप रात के 9 बजे कॉल कर रहे हैं, 10 बजे कॉल कर रहे हैं, 7:30 बजे, 6 बजे, हाँ 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 बजे की कितनी बार कॉल है, हाँ मैं नहीं उठाती उन कॉल्स को क्योंकि मैं भी पूजा कर रही थी। अगर मैं किसी को कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन दे पा रही हूँ ना, तो शायद इसी वजह से कि शायद कुछ देर मैं भी बाबा के पास बैठती हूँ, ठीक है? मेरे लिए भी वो वक़्त मेरा अपना पर्सनल वक़्त है। मुझे भी शांति से अपने बाबा के पास बैठना है, ठीक है? आप कभी-कभी इतना कड़वा बोल देते हैं कि बहुत बुरा लगता है। आधा-आधा, पौन-पौन घंटा सिर्फ़
मेरा यही सोचने में निकल जाता है कि ये मुझे ऐसे बोल कैसे गया। ठीक है, आपकी परेशानी परेशानी होती है, आपका दुख दुख होता है, लेकिन आप दूसरे सामने वाले को ऐसा समझते हैं कि जैसे पता नहीं वो क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ आपकी कॉल को अनिल भैया तक पहुंचाने का, कुछ भी नहीं हूँ मैं। आई एम नथिंग। मैं एक तिल मात्र इंसान हूँ, बाबा के पैर की धूल भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, बस थोड़ी सी छत्र छाया बाबा की मिली हुई है। ठीक है, बाबा ने एक सेवा दी है, उसको पूरे दिल से करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कर रही हूँ, करती रहूँगी, लेकिन प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इतने दिनों से किसी दुख को झेल रहे हैं, आप वेट कर लो। जब आप मानते हैं कि बाबा करते हैं, बाबा श्रद्धा और सबूरी देखते हैं, तो आप इस चीज़ पे विश्वास क्यों नहीं करते कि कॉल आएगा, बात होगी। ठीक है, अब इस बीच क्या हो रहा है, अनिल भैया गए हैं शिरडी। ठीक, अभी शिरडी गए हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं। आप मेरे को कह रहे हो बात करा दो, बात करा दो, बात करा दो। ठीक है, आपकी जगह मैं होती तो करा देती। ठीक है, मैं कैसे करा दूंगी बात? वो समाधि मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं, उनके पास फोन ही नहीं है, मैं कैसे करा दूंगी बात? ठीक है, वो किसी साईं डिवोटी के घर में मिलने के लिए गए हैं, वो उनके घर में टाइम दे रहे हैं, मैं कैसे करा दूं कॉल यार? वो मेरी कॉल पिक करें तब ना। और आप इतना सब कुछ मुझे सुना के जा रहे हैं यार। मुझे एक पल को, मैं रोज आ रही हूँ इस चीज को सोच के कि ये हो क्या रहा है। सब्र है ही नहीं आप में। श्रद्धा और सबूरी के दो मंत्र जो बाबा की भक्ति के लिए जरूरी है, ठीक है, आपके अंदर वही नहीं है। इतने आप पेशेंस लेस हुए जा रहे हैं कि आप मुझे पे शाउट कर रहे हो। ठीक है, क्यों मैं आपके ये शाउट की बातें सुनूं? मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेरा फोन है, मैं उठाऊं या ना उठाऊं? फर्स्ट थिंग, अगर मैं रूडली ऐसे बात करूँ, ठीक है, मैं आपका फ़ोन उठा रही हूँ और मैं आपको वो दे रही हूँ जिसे बोलते हैं सफाई दे रही हूँ। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे लगा कि मैं सफाई भी क्यों दे रही हूँ, नहीं करा पा रही हूँ बात तो नहीं करा पा रही हूँ, इट्स ओके। अनिल भैया की अपॉइंटमेंट 17 तारीख के बाद जो होंगी, कॉल्स प्रॉपर नॉर्मल होंगी, लेकिन उसमें भी मैं यही चीज़ कहती हूँ भाई, जब उनके पास फ्री टाइम होता है वो तब कराते हैं। ठीक है, अनिल भैया को ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाके वो आप लोगों के जो समस्या का समाधान कर पाते हैं। एक ड्राइव करता हुआ बंदा, ठीक, ध्यान लगा लेगा, आपकी समस्या का समाधान कर देगा? नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, वो अपने काम के लिए कहीं जा रखे हैं, अपने किसी क्लाइंट से वो बात कर रहे हैं, उस टाइम पे मैं फ़ोन करके इमरजेंसी कॉल उसका ध्यान लग पाएगा यार? नहीं लग पाएगा। इतना तो सोचो प्लीज़, एटलीस्ट इतना सोचो। मुझे भी वक्त दो, अनिल भैया को भी वक्त दो। जिस पल जिस क्षण आपकी समस्या का समाधान होना होगा ना, उस पल आपकी समस्या का समाधान होगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग एक बार कॉल कर रहे हैं, पूरे पेशेंस के साथ बैठ रहे हैं, ठीक है, अचानक से उनके पास कॉल लग जाती है। आप पूछिए वो कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपॉइंटमेंट भी नहीं लिख पाई होगी, उन्होंने सिर्फ बात करी होगी मुझसे, और अचानक से मैं दूसरे नंबर पे कॉल लगा रही होंगी और कॉल उन्हें कनेक्ट हो जाती है जाके। अब वो कहते हैं दीदी हमारी अपॉइंटमेंट नहीं थी, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी भैया से बात हो पा रही है। और फिर उन्हें अपना कोई काम याद आ जाता है, वो अपना काम बता देते हैं, उनका काम हो जाता है। इसे कहते हैं कि पेशेंस रख के अपनी बारी का इंतज़ार करना। जब आपने एक बार कॉल कर दिया, इट्स मीन आपका नंबर आएगा ही आएगा। अब सब्र रखो। यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें, धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा, जिस मालिक ने दर्द दिया है वो ही दवा भी देगा, धीरज धर वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो भी कॉल्स होंगी अब 17 तारीख के बाद ही होंगी। अनिल भैया की जो भी अपॉइंटमेंट है वो 17 तारीख के बाद ही होगी। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक अगली अनुभूति में। ओम साई राम।